बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद। मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, अमेरिका से एक ख़त आया है और ख़त लिखा गया है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को। ख़त लिखा गया है सदर आसिफ अली ज़रदारी को और ख़त लिखा गया है आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब को। इन तीनों को ये ख़त लिखा गया है और ये ख़त जो है ये जो वेल्सन की जानब से लिखा गया है। जो वेल्सन वो शख्सियत हैं जिनसे मोहसिन नकवी ने अमेरिका में मुलाकात की थी। उसकी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चलाई गई और जो वेल्सन जो है वो बहुत सारी ट्वीट्स भी कर चुके हैं फ्री इमरान खान। तो उन्होंने ये इन तीनों शख्सियात को ख़त लिखा है। अपने ख़त में उन्होंने क्या मुतालबा किया है, ये ख़त तो उर्दू में है लेकिन मैं यह ख़त इंग्लिश में है, इसका उर्दू में तर्जमा आपके सामने मैं रख देता हूँ। जो वेल्सन अपने ख़त में कहते हैं, मुतालबा करते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के कौमी मफाद में हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान 75 साल से ज़्यादा के दो तरफ़ा तल्लुकात में हमारे तल्लुकात उस वक़्त सबसे ज़्यादा मजबूत हुए जब पाकिस्तान ने कानून की हुक्मरानी के अपने जमहूरी नज़रियात को अपनाया, जब पाकिस्तान ने जमहूरियत पर काम किया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान पर जोर देता हूँ कि वह जमहूरी अदारों, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखे और पाकिस्तानी अवाम की आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज्तिमा और आज़ादी इजहार की बुनियादी ज़मानतों का एहतराम करे। मैं पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इमरान खान को रिहा करे। ऐसा कदम पाक अमेरिका तल्लुकात की मजबूती की तरफ एक बड़ा कदम होगा। यानी कि इमरान खान की रिहाई जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका के साथ तल्लुकात की बेहतरी के लिए एक बड़ा पहला कदम होगा। ये जो वेल्सन ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गैर मुनसिफाना नज़रबंदी के हवाले से लिख रहा हूँ ख़त। मुझे मिस्टर खान से बहुत सारे इख्तलाफात हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इख्तलाफात भी हैं, ताहम जमहूरियत काम नहीं कर सकती अगर सियासी मुखालफिन को बैलेट बॉक्स में शिकस्त देने की बजाय सियासी इल्ज़ामात के तहत बिला जवाज़ हिरासत में लिया जाए। यानी कि इमरान खान को अगर आपने शिकस्त देनी है तो आप बैलेट बॉक्स यानी कि इलेक्शन के अंदर उनको शिकस्त दें। ठीक है, इलेक्शन के अंदर जाएं और उनको दीवार से लगाएं अगर आपके अंदर इतनी जुर्रत है। अगर आप उनको सियासी जो है वो इल्ज़ामात लगा कर उनको जेल में रखेंगे तो ये इंसानी हकूक़ की जो है वो खिलाफ वर्जी है। ये जो वेल्सन ने कहा है, उन्होंने मुतालबा किया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों। ये जो वेल्सन ने पाकिस्तान के 3 अहम शख्सियात को ख़त लिखा है। इस ख़त के हवाले से इमरान रियाज खान ने अपने व्लॉग में कहा कि मोहसिन नकवी ने जो वेल्सन से मुलाकात की तब से जो वेल्सन उनके गले पड़ गया है। ठीक है, जो वेल्सन ने ख़त लिखकर ऐलान किया है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने जा रहे हैं। यानी कि अब इमरान खान की रिहाई का जो मामला है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी रखा जाएगा और इमरान खान की रिहाई का जो है वो मुतालबा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने जो वेल्सन से जब से मुलाकात की है तब से वो फ्री इमरान खान का राग जो है वो अलाप रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, आफ्ताब इकबाल ने इमरान खान से मुतल्लक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान वो इमरान खान नहीं है जो आज से 3 साल पहले होता था। वो तो बमुश्किल एक छोटा मोटा सियासतदान था। इमरान खान अब सियासतदान नहीं है, मुदब्बर बन चुका है। वो जेल में बैठकर इतनी बसीरत रखता है जितनी तुम बाहर रह कर भी नहीं रख सकते। ये इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल के अंदर बैठकर इतनी बसीरत रखता है, इतनी उसके अंदर अल्लाह पाक ने उसको जहानत दी है कि वो जेल के अंदर बैठकर भी तुमसे आगे है। ठीक है, हर लिहाज से वो तुमसे आगे है और वो दिन ब दिन अवाम में मकबूलियत करता जा रहा है, अवाम में मकबूल होता जा रहा है। ये उन्होंने कहा। इसके अलावा नाज़रीन किराम, उमर अयूब ने इमरान खान से मुतल्लिक़ कहा कि इमरान खान को ना गर्मियों में गर्मी लगती है और ना सर्दियों में सर्दी। वो बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं। ये लोग इनको मिस कैलकुलेट कर गए हैं। ठीक है, इनको लगता था कि इमरान खान जो है वो अडयाला जेल के अंदर जाएंगे तो वो इनको जेल में बंद करेंगे तो वो 2 दिन जो है वो नहीं निकाल सकेंगे। पहले तो कहते थे कि ये नशई है, ठीक है, ये नशे के बगैर रह ही नहीं सकेगा। लेकिन इन्होंने खुद ही ये कहा कि इमरान खान बड़ी मजबूत असाब का मालिक है। इन्होंने टेस्ट करवाए और पता चला कि इमरान खान जो है वो नशई नहीं है, वो एक दरवेश बंदा है। तो उमर यूब कहते हैं कि इमरान खान को ना गर्मियों में गर्मी लगती है ना सर्दियों में सर्दी लगती है। वो एक बड़े मजबूत असाब का मालिक है और ये हुकूमत जो है वो उनको मिस कैलकुलेट कर गई है। इसके अलावा नजम सेठी ने कहा मौजूदा हुकूमत के बारे में, उन्होंने कहा कि नून लीग इस वक्त मुकम्मल आउट है। नून लीग इस वक्त मुकम्मल आउट है।
आज इलेक्शन हो जाएं तो इनको एक वोट नहीं पड़ना। आपने देखा होगा कि मंसूर अली खान ने नवाज शरीफ के अपने ही हलके में जाकर जाती उमरा में जाकर उन्होंने पब्लिक सर्वे किया है, जिसमें लोगों से पूछा है कि एक साल बाद आपने इनका आपने वोट दिया था तो एक साल बाद उसका क्या असर पड़ा है। तो आवाम ने जो है वो इनके अपने ही हलके की आवाम ने इनको रद्द किया है। आप मंसूर अली खान का वो प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तैयारी तो करनी है, अभी हुकूमत को ख़तरा नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता। यानी कि 2025 के अंदर जो है वो इलेक्शन के चांसेस जो है 70% हैं कि 2025 के अंदर इलेक्शन जो है वो होंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में नजम सेठी ने एक और दावा किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को कंपनियों ने प्रपोजल दिए कि पैसे दें, आपकी सोशल मीडिया टीम और बयानियाँ बनाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया टीम है, सोशल मीडिया जो टीम है या सोशल मीडिया आप कह लें कि यूथ है, वो बहुत ज़्यादा है और इसीलिए पाकिस्तान में जो एक्स है उसको बंद किया गया है ताकि इमरान खान का जो आवाज़ है या फिर इमरान खान का जो सोशल मीडिया है वो डाउन होता जाए। लेकिन अवाम जो है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों ने वीपीएन चला लिए हैं, एक्स बिल्कुल उसी तरह चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट को डाउन करके एक्स को बंद करके इन्होंने अपने ही जो है गले वो इस मामले को डाल लिया है। यानी कि इनका अपना ही जो है वो मामला ख़राब होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि करीबी लोगों ने कहा, यानी कि जब नवाज शरीफ से ये कहा गया कि हाँ आप हमें पैसे दें, हम आपकी सोशल मीडिया जो टीम है उसको मजबूत करते हैं, तो उन्होंने कहा कि करीबी लोगों ने कहा, यानी कि नवाज शरीफ को कहा गया कि मियाँ साहब सानू की लोड़ है सोशल मीडिया दी, तुसी बाहर आओगे तो सारी दुनिया पहुंची होगी। यानी कि मियाँ साहब ने आख्या गया कि सानू सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है, तुसी जदों भी बाहर आओगे ना तो जनाब उत्थे दुनिया आप ही पहुंची होगी। जिस तरह जब नवाज शरीफ को लंदन से पाकिस्तान लाया गया और वो जनाब लाहौर मीनार पाकिस्तान में जलसा रखा गया तो वहाँ हेलीकॉप्टर से उनके रास्ते पर जो है वो फूल निछावर किए गए, लोगों को पूरे पाकिस्तान से लोगों को ज़बरदस्ती मीनार पाकिस्तान की तरफ ले जाया गया, ट्रेनें भर भर कर जो है लोगों को ले जाया गया। तो इसी तरह वो कहते हैं कि हमें सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको आवाम इकट्ठी करनी है तो आप बाहर निकलें, आवाम जब इकट्ठी हो जाएगी, हमें सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है। ये सूरत हाल है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, काशिफ अब्बासी ने अपने प्रोग्राम में पीका एक्ट के हवाले से मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ के मरीम नवाज के पुराने बयानात चलाए और बताया कि पीका एक्ट के हवाले से ये पहले क्या कहते थे और अब इन्होंने खुद ही इस कानून को पास करवाया। वो कहते हैं कि कहाँ है वो इनकलाबी नवाज शरीफ जो अदलिया की आज़ादी के लिए पीका के ख़िलाफ़ तहरीक चलाते थे। जब ये अपोजिशन में थे तो पीका का कानून आता था या नाम लिया जाता था तो ये तहरीक चलाते थे पीका के ख़िलाफ़। काशिफ अब्बासी का मरीम नवाज और नवाज शरीफ के पुराने क्लिप चलाकर तंज किया कि कहाँ हैं वो इनकलाबी। गज़ब खुदा का ये कोई बनाना रिपब्लिक है, आपने जजेस को ब्लैकमेल करके इनसे गलत फैसले लिए, इनके कैरियर ख़राब किए। ये उन्होंने कहा है कि जिस मामले के आप ख़िलाफ़ थे आपने उसी को अपनी हुकूमत में ख़ुद को बचाने के लिए आपने उसको कानून बना दिया, पीका एक्ट को। ये सूरत हाल है। नाज़रीन किराम, पीका एक्ट ये जो नया कानून है इसको अब अदालत में भी चैलेंज किया गया है। मुख्तलिफ सहाफ़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से इसको जो है वो चैलेंज किया गया है। तो अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।